जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट साइंस की यानी कि जो है बायोलॉजी का अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो आप लोगों की इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग की मैं बताने वाला हूं, जो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को OMR शीट में सही जो है आप लोग फिलअप करके आए हैं, तो आप लोग की इस वीडियो में 70 का 70 जो है आप लोग को आंसर की देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपके पास जो है कुछ भी सेट मिला हो, जैसे में आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा ए से लेकर जे सेट तक जो जारी किया गया है। आपका ए मिला हो या बी मिला हो या सी मिला हो, कोई भी सेट हो, आप लोग क्वेश्चन को खोजकर आप आंसर मिला सकते हैं। अगर आपके पास सेट एफ है तो आप लोग नंबरिंग बाय नंबरिंग से जो है मिला सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जो है 1 से लेकर 70 तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग को मैं फटाफट से बता देता हूँ। आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना आंसर मिला लीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु का राइट आंसर ए सही है। आप लोग क्या टिक करके आए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि DDT और पारा भी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। तो 3 का राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? जीन उत्परिवर्तन। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, हेरोइन है। हेरोइन है तो हेरोइन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है डाईएसिटाइल मोर्फिन है। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर जो है पेंटोसेस कहा जाता है। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा जो है देखे जा सकता है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब DNA के एक विलंगन टुकड़े को 82 डिग्री या यहाँ पर जो है 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब क्या होता है? तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है, यह जो है RNA में बदल जाता है, यानी कि यह जो है RNA में बदल जाता है। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि त्वचा का रंग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें क्या होता है? यानी कि फिब्रोइन होता है। तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, लाइसिन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? तो ये जो है आप लोगों की यहाँ पर गेहूं का है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। आने की पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो ये क्या उत्पादित करता है? तो आने की ए और बी, यानी कि ए और सी दोनों, आने की जो है यहाँ पर मीटोस्पोर और मियोस्पोर। राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है, ए और सी, यानी कि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए और सी, यानी कि ए दोनों जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए और सी दिया गया है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है, तो निषेचन आंतरिक क्या होता है? यानी कि शार्क में होता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विभित्रता का मुख्य स्रोत है। विभित्रता का मुख्य स्रोत है, तो 14 का राइट आंसर जो है उत्परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो 15 का राइट आंसर जो आप लोग को न्यूक्लिएज हो जाएगा। राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हावेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है समजात अंग, यानी कि समजात अंग करता है। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, PCR तकनीक के दौरान SSDNA से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है?
पीसीआर तकनीकी के दौरान एसे से डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है यानी कि क्या, यानी कि जो है तापानुशीतन। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो ये जो हो जाएगा यानी कि इंट्रॉन्स। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर है, टैक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका राइट आंसर जो है सी सही हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा अक्वाटिक से हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को। राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, एमनिओसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमिनोओसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो 21 का राइट आंसर जो आप लोग को प्रोटीन के अमीनो के अम्ल का। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो है निषेचन को रोकना, यानी कि कॉपर टी का कार्य जो है क्या होता है? यानी कि निषेचन को रोकना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जननांग मासा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? यानी कि जननांग मासा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हर्पिस विषाणु के द्वारा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, डीएनए पुनर्योज तकनीक उपयोग करता है, डीएनए पुनर्योज तकनीक उपयोग करता है तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इनमें से सभी का। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 25 का राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर बी सही है, इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो ये जो कर सकता है क्या? यानी कि जो है प्लाज्मिड। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी सही है, ECORB। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो ये जो हो जाएगा यानी कि क्या? पवित्र उपवन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? यानी कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो है शुद्ध रेखा से जो है इमेस्कुलेशन जो है संबंधित है तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि यहाँ मिमिक्री की उपयोगिता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा यानी कि संरक्षण के लिए जो है मिमिक्री की उपयोगिता है तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी सही है, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच जो है कवक मूल एक सहजीवी संघ है तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। पार्श्विक आश्रय होता है तो इसका राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? यानी कि ए सही है, ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच होता है तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है तो क्या होता है? यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी को पता होंगे, यहाँ पर 5.6 होता है तो राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है तो 34 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि सी सही है, SO2 CO2 तथा हाइड्रोकार्बन होता है। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है तो ये क्या होती है? यानी कि जो है अधिवेशन में होती है। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ये जोला सहजीवी संबंध बनाता है, ये जोला सहजीवी संबंध बनाता है तो 36 का राइट आंसर जो है एना बेना के साथ बनाता है तो राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, टाइपेटल कोशिका दर्शाती है, टाइपेटल कोशिका दर्शाती है तो 37 का राइट आंसर जो है डी सही है, आने की जो है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता में। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो 38 का राइट आंसर जो आप लोग को जो है गुरु बीजाणु हो जाएगा तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गाय हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, मानव शुक्राणु के एकोरोसोम
का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु के एकोस्रोम का निर्माण होता है, तो 40 का राइट आंसर जो है गोल्जी काय द्वारा होता है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न पूछा गया, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो मनुष्य में अपरा का जो निर्माण होता है कोरिओन द्वारा होता है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो 42 का राइट आंसर जो है आप लोग को जनन कोशिका के विभाजन से होता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है, ब्लास्टोसिस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो 44 का राइट आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा एमिनोटिक गुहा में होता है, राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है, यानी कि राइट आंसर एमिनोटिक गुहा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो 45 का राइट आंसर जो है ए सही है, पारावैज्ञानिक विकिरण द्वारा मापी जाती है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, डायनोसार है, डायनोसार क्या है, यानी कि डायनोसार क्या है, तो ये जो है विलुप्त सरीसृप, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है, सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है, तो 47 का राइट आंसर ए सही है, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल से, राइट आंसर ए सही है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, यानी कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे जो है सीडीएनए कहते हैं, राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो 49 का राइट आंसर जो है आप लोग को टैग पॉलीमेरेज हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न पूछा गया, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये जो है युक्ता डम्पी कहलाता है, राइट आंसर जो है 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, तो ये जो होती है एक कवक द्वारा मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, तो राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर है, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, तो 52 का राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा, एक कुंडलिनी आरएनए के द्वारा होता है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये जो करता है आने की जो है राइजोबियम करता है, राइट आंसर जो है ये सही है 53 नंबर प्रश्न की। चलिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फ्रैकिया है एक, फ्रैकिया है एक, तो ये क्या है, तो ये जो है जैव उर्वरक है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो 55 का राइट आंसर जो है ये जो है नागफनी है, राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, सौलकर्मक होता है, सौलकर्मक होता है, तो सौलकर्मक जो है क्या होता है, यानी कि जो है जीवरहित एवं नगन चट्टानीय प्रदेश एवं, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आप लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा, तो क्या, यानी कि सी में दिया है ए और बी दोनों, तो 56 का राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर 57 हुलांक गिबन पाया जाता है, हुलांक गिबन पाया जाता है, तो इसका मैं आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप लोग को पता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है अपना देख सके और मिला सके। और यहाँ पर 58 नंबर का भी हम आप लोगों की कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या किसी को पता है किसी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो अपना देख सकते हैं और मिला सकते हैं। यहाँ एंटीलोप सेर्विकार्पा क्या है, इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है, तो इसका राइट आंसर 59 का हो जाएगा, यानी कि आपत्तिग्रस्त, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 28 जुलाई को जो है यहाँ पर विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, तो ये
61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सेरोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर जो है आप लोग को यहाँ पर सी सही है, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक का एक जो है जोड़ी है? अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आप लोगों की कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को फूल गोभी का राइट आंसर जो है बी सही है। तो हमारे पास इतना ही जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज जो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इतना ही का आंसर दे पाया हूँ। अगर आप लोग को फुल आंसर चाहिए तो आप लोग को सर आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है सभी सेट का, चलिए मैं अब आप लोग की बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करना है। सरकारी सेंटर आएगा, सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको नीचे आ जाना है एजुकेशन वाला सेक्शन में। जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे मैं देख सकते हैं बायोलॉजी 12th बायोलॉजी आंसर की डाउनलोड 2022, इस पर आप लोग की क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे सारा का सारा आंसर की जो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ से सेट बाई सेट का डाउनलोड करके अपना आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप लोग जो भी सेट डाउनलोड करना हो, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देकर मिला सकते हैं जो भी आप लोग का सेट है। उसके बाद में नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग को यहाँ पर बॉक्स में भी आप लोग को आंसर की देखने को मिल जाएगा। कुछ सेट का अभी अपडेट नहीं है, जब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तब तक जो यहाँ पर अपडेट कर दिया होगा। तो आप लोग आइए फटाफट से यहाँ से आप लोग देकर मिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।